Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Asadullah, subject specialist in physics at DPSN Inter College Sahiwal. I welcome you all to our digital classes. Let's start our today's lesson. Bismillahirrahmanirrahim. Subject physics, class 9th, lecture number 11, chapter number 2. चैप्टर नंबर 2 की हम एग्जाम्पल्स करेंगे 2.10, 2.11, 2.12 और 2.13। प्रीवियस क्लास में आपने कुछ टर्म्स को स्टडी किया होगा, हम उन टर्म्स को रिकॉल कर लेते हैं। वेलोसिटी, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। टी टाइम में बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उसको बॉडी की वेलोसिटी कहा जाता है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। टी टाइम में वेलोसिटी में जितना चेंज आ रहा होता है उस चेंज को बॉडी का एक्सेलरेशन कहा जाता है। अगर बॉडी की कोई इनिशियल वेलोसिटी वी आई हो और कुछ टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाए तो टाइम टी के लिहाज से जितना उस बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आया है उस चेंज को हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन का। उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसमें वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन और टी टाइम। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S is equal to VIT plus half AT square. Third equation of motion 2AS is equal to VF square minus VI square. इन इक्वेशंस को यूज करके हम जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 2.10 है, ए कार ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। इस न्यूमेरिकल में जो डेटा हमें गिवन है वो इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम है 5 सेकेंड। और हमने फाइंड फाइनल वेलोसिटी करनी है, यानी हमने वी एफ फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं जो कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है। वैल्यूज को पुट करते हैं। वी आई की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड प्लस ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी की वैल्यू 5 सेकेंड। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। 10 को 10 से ऐड किया तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड आ गई। एग्जाम्पल 2.11, ए ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। डेटा हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर। हमने इस वेलोसिटी की वैल्यू को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं 80 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो हमने 3600 सेकंड से डिवाइड कर दिया क्योंकि 60 इंटू 60 3600 बन जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 22.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर। इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई वी एफ इज इक्वल टू 5.6 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फाइंड हमने टाइम यानी टी करना है। सॉल्व करते हैं। गिवन डेटा के मुताबिक हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हैं।
इसको रीअरेंज कर लेते हैं। VI इधर प्लस है, दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएगा। VF माइनस VI इज इक्वल टू AT। चूंकि हमने T फाइंड करना है तो A इस साइड पे T के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर A। वैल्यूज पुट करते हैं। VF की वैल्यू 5.6 मीटर पर सेकेंड, VI की वैल्यू 22.2 मीटर पर सेकेंड और A की वैल्यू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो T की वैल्यू हमारे पास 8.3 सेकेंड्स आ जाती है। तो रिक्वायर्ड स्पीड को अटेन करने में ट्रेन 8.3 सेकेंड्स लगाएगी। एग्जाम्पल 2.12, a bicycle accelerate at 1 meter per second square from an initial velocity of 4 meter per second for 10 seconds. Find the distance moved by it during this interval of time. Given data, initial velocity VI जो कि 4 meter per second है, acceleration 1 meter per second square, T 10 seconds. फाइंड हमने डिस्टेंस यानी S करना है। सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हैं जो कि S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर है। वैल्यूज को पुट करते हैं। VI की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड, T की वैल्यू 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और T की वैल्यू 10 है और उसका स्क्वायर हो जाएगा। 4 मीटर पर सेकेंड को 10 सेकेंड से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 40 मीटर आ गया। फिर 10 का स्क्वायर 100 और जब इस 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 मीटर आ जाएगा। 40 मीटर प्लस 50 मीटर तो जो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी वो 90 मीटर आ जाएगी। Example 2.13, a car travels with a velocity of 5 meter per second. It then accelerates uniformly and travels a distance of 50 meter. If the velocity reached is 15 meter per second, find the acceleration and the time to travel this distance. Given data, VI यानी initial velocity है जो कि 5 meter per second है, डिस्टेंस यानी S इज इक्वल टू 50 मीटर, VF इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टाइम T फाइंड करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हैं जो कि 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर है। वैल्यूज पुट करते हैं। S की वैल्यू 15 मीटर, VF की वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड और उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड और इसका स्क्वायर। 2 को 50 मीटर से मल्टीप्लाई किया तो 100 मीटर आ गया और साथ एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। 15 का स्क्वायर 225 और 5 का स्क्वायर 25 और इनके यूनिट्स जो हैं वो कॉमन आ जाएंगे, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 100 मीटर इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 200 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ओवर 100 मीटर, तो मीटर इस मीटर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 मीटर बचेगा और पर सेकेंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब T की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हैं। वैल्यूज पुट की। VF की वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड, VI की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और T हमने फाइंड करना है। 5 मीटर पर सेकेंड इस साइड पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और दूसरी साइड पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई टाइम। 15 मीटर पर सेकेंड में से 5 मीटर पर सेकेंड माइनस करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा और दूसरी साइड पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई टाइम
2 इस साइड पे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड ओवर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। जब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो t की वैल्यू 5 सेकेंड्स आ गई। होम असाइनमेंट के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स। इस फॉर्मूले में हमें जो डेटा गिवन है वो इनिशियल वेलोसिटी है। चूंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। डिस्टेंस गिवन है 1 किलोमीटर, टाइम गिवन है 100 सेकेंड। तो इस डेटा की मदद से हमने VF की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकेंड न्यूमेरिकल है ए कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, it accelerate at 0.2 meter per second square for half minute. Find the distance traveled during this time and the final velocity of the car. गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और टाइम हाफ मिनट है यानी 30 सेकेंड्स है। फाइंड हमने डिस्टेंस करना है और गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो जो फार्मूले हमने एग्जांपल्स को सॉल्व करते हुए इस्तेमाल किए वही फार्मूलाज इस्तेमाल करके इन दोनों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें।